नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य शंकर ठाकुर आप सबको अपने YouTube चैनल पर आत्मा की सूक्ष्म गहराइयों से मित्रों स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हम बात करेंगे कर्क राशि में शुक्रदेव बकरी होने जा रहे हैं और बकरी होकर शुक्रदेव का क्या प्रभाव पड़ेगा इसके ऊपर बात करेंगे और हमारे जीवन में और संसार में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर भी बात करेंगे। तो आइए देखते हैं एक नज़र। शुक्र का कर्क राशि में गोचर 7 अगस्त 2023 को होगा। अब कर्क राशि में ही शुक्र बकरी भी होंगे और अस्त भी हो जाएंगे। 18 अगस्त को शाम को 7:07 पर उदय भी होगा, जो कि काफ़ी दुर्लभ माना जाता है। शुक्रदेव का उदय हो जाएगा। आइए तो हम देखते हैं कि शुक्र के कर्क राशि में इन 3 महत्वपूर्ण गोचर होने से 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर देखते हैं। मित्रों, ज्योतिष में शुक्र ग्रह को एक महत्वपूर्ण ग्रह का दर्जा दिया गया है, क्योंकि यह हमारे विलासिता, प्रेम, रोमांस, कला आदि पर शासन करता है। प्रेम, रोमांस आदि का फैक्टर ग्रह माना जाता है, कारक ग्रह माना जाता है। इसके अलावा शुक्र को असुरों का गुरु भी माना जाता है और स्वामी भी कहा जाता है। इसके अलावा शुक्र को शुक्राचार्य या दैत्य गुरु के नाम से भी जाना जाता है और इसको कहीं कहीं पर भोर का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि शुक्रदेव सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही निकल आते हैं आसमान में। अब 7 अगस्त 2023 को कर्क राशि में शुक्र का गोचर होने वाला है और इसी राशि में जल्द ही शुक्र अस्त और वक्र भी हो जाएंगे। शुक्र या किसी अन्य ग्रह एक ही समय पर वक्री और अस्त होना वैदिक ज्योतिष में महत्वपूर्ण मित्रों भूमिका माना जाता है और यह एक ऐसी घटना है जिस पर देश भर की जितने भी ज्योतिषगण हैं, जितने भी ज्योतिषाचार्य हैं, सभी लोग ध्यान लगाकर देखते हैं कि इससे हमको क्या जानकारी प्राप्त होता है, इसके बारे में देखते हैं, क्योंकि एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। अब बात करें, एक ही राशि में शुक्र के गोचर भी होगा, अस्त भी होंगे और बकरी होने के तो साथ साथ उदय भी होंगे, क्योंकि बकरी और अस्त दोनों के कारण शुक्र ग्रह पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में शुक्र का महत्व अवश्य इससे प्रभावित होने वाला है, जिससे कुछ प्रतिकूल स्थितियों जैसे कि विवाह या वैवाहिक जीवन और रोमांटिक रिश्तों में परेशानियां या धन से संबंधित परेशानियां देखने को मिल सकते हैं। हालांकि शुक्र का प्रभाव व्यक्ति की कुंडली में शुक्र की स्थिति और दशा, साथ ही अन्य ग्रहों के प्रभाव को देखने के बाद ही निर्धारित किया जा सकता है। मित्रों, बात करते हैं कर्क राशि में शुक्र के 3 बड़े परिवर्तन और ग्रहों का बकरी होना भी इसमें शामिल है। मित्रों, यदि अब तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया और बेल आइकन बटन को नहीं प्रेस किया है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस बेल आइकन बटन को दबाएं, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आचार्य शंकर ठाकुर जी के साथ आपका और हमारा दोनों का समय लंबे समय तक बना रहे। मित्रों, बात करते हैं शुक्र के एक ही राशि में 3 महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक तो होगा शुक्र का बकरी होना और किसी गोचर ग्रह की उल्टी गति को बकरी गति के रूप में जाना जाता है। किसी भी ग्रह की उल्टी गति पृथ्वी की स्थिति के सापेक्ष ही होती है। यह जानने और समझने वाली बात है कि यह केवल प्रतीत होता है। हम जब कहते हैं कि यह ग्रह उल्टा चलने लगा है, तो वास्तव में यह ऐसा कुछ होता नहीं, यह प्रतीत होता है और ऐसा लगता है पृथ्वी पर से देखने पे जो कि यह ग्रह पीछे बढ़ रहा है, पीछे की ओर बढ़ रहा है। असल में यह कोई वास्तविक घटना नहीं है और ग्रह कभी भी पीछे की ओर नहीं जाते। अब कर्क राशि में शुक्र के 3 अहम परिवर्तन में से एक परिवर्तन ये भी है कि ग्रहों का अस्त होना। मित्रों, जब भी कोई ग्रह सूर्य के बहुत करीब आ जाता है तो वह अपनी चमक को खत्म होने लगती है, वो अपनी चमक को खो देता है। उस अवस्था को ग्रहों की दहन या अस्त अवस्था कहा जाता है। अस्त होने की स्थिति में ग्रहों में उनके द्वारा शासित
राशियों भावों की रक्षा और प्रचार करने की शक्ति कम होने लगती है। सूर्य को ज्योतिष में सभी ग्रहों का राजा माना गया है और इसका प्रभाव बहुत ही गहरा होता है। ऐसे में जो भी ग्रह सूर्य के बहुत नजदीक आता है वह अपनी ऊर्जा और प्राकृतिक कारकों को धीरे धीरे समाप्त कर लेता है और इसी को ज्योतिष में ग्रहों का अस्त होना भी कहा जाता है। मित्रों, इसके अलावा अस्त ग्रह का प्रभाव उच्च स्थिति या मूल त्रिकोण राशि आदि मौजूद होने के बावजूद कम हो जाता है या फिर बढ़ जाता है। दरअसल ग्रह कुछ अंशों के भीतर सूर्य के निकट होते हैं और उसके प्रकाश से ढक जाते हैं, जिससे वो क्षितिज पर ठीक तरीके से दिखाई नहीं देते और उसका मुख्य उद्देश्य विफल होने लगता है और इसे ही ग्रहों का दहन या ग्रह का अस्त होना कहा जाता है। मित्रों, अब बात करते हैं कर्क राशि में शुक्र के 3 अहम परिवर्तनों में से तीसरा जो अहम परिवर्तन है वह ग्रहों का उदित होना, यानी कि जब कोई ग्रह सूर्य से दूरी होने लग जाता है, सूर्य और उस ग्रह के बीच में दूरी आ जाता है तो ग्रह उदय हो जाते हैं, यानी कि सूर्य के प्रभाव जो उसके ऊपर था जिसके कारण वो ढका हुआ था अपना प्रभाव और प्राकृतिक कारकों को खो रहा था, अब उस प्राकृतिक कारकों को खोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सूर्य से जितना दूरी होगा वो उतना ही जो है उदय होगा, उनमें उतना ही पावर रहेगा। जब कोई ग्रह सूर्य से दोबारा दूर होने लग जाता है और वापस अपनी शक्तियां प्राप्त करने लगता है तो इसे ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का उदित होना कहा जाता है। सूर्य से दोबारा दूर हो जाते ही ग्रह अपनी खोई हुई शक्तियां हासिल करने लगता है और इसे ग्रह का उदय कहा जाता है। इस ब्लॉग में हम शुक्र के उदय होने के बारे में भी जानेंगे। अब बात करते हैं कि कर्क राशि में सूर्य शुक्र के 3 अहम परिवर्तन क्या क्या राशियों पर और कौन कौन सी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, तो देखिए, मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र आपके लग्न से या नाम राशि से या चंद्र राशि से मेष राशि वालों के लिए आपके दूसरे घर और 7वें घर का शासन करता है। स्वामी है दूसरे घर और 7वें घर का स्वामी है और अपने इस गोचर के दौरान यह आपके चतुर्थ भाव में वक्री होकर अस्त होने वाला है। चौथा घर माता और जीवन की सुख सुविधा और विलासिता का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में यह अवधि मेष राशि के जातकों के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं रहने वाली है। यदि व्यक्तिगत कुंडली में चंद्रमा अशुभ प्रभाव में है तो आपको दूसरे और 7वें घर से संबंधित समस्याओं का मित्रों सामना करना पड़ सकता है। जैसे इस दौरान आपको धन संरक्षित करने में परेशानी हो सकती है, वाणी विकार या मानसिक चिंताएं आपको जीवन में आ सकती है। इसके अलावा आपकी मां का स्वास्थ्य, परिवार के करीबी सदस्यों, जीवन साथी या फिर अपने व्यावसायिक साझेदारों के साथ किसी परेशानी या विवाद में भी पड़ सकता है, क्योंकि समय अवधि के दौरान आपके संचार कौशल में कमी देखने को मिल सकता है। मित्रों, साथ ही संभावना है कि आप अपनी भावना दूसरे के सामने व्यक्त करने में भी कामयाब न हो पाए, ना कामयाब हो जाए, जिसके परिणाम स्वरूप आपके पारिवारिक जीवन में अशांति देखने को मिलेगी। साथ ही इसका असर आपके पेशेवर जीवन पर भी पड़ेगा। हालांकि जब 18 अगस्त 2023 को शुक्र उदय होगा तो ये सभी समस्याएं आपके जीवन से दूर हो जाएंगी और आपको शुभ परिणाम मिलेगा और आपके घर का माहौल फिर से स्थिर और खुशहाल हो जाएगा। मित्रों, अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातक के लिए उनका शुक्र का अस्त होना, उदय होना और वक्री होना कैसा रहने वाला। वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र आपके पहले भाव और 6ठे घर का स्वामी है। शुक्र का यह अहम परिवर्तन आपके तीसरे भाव में होने वाला है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको फेफड़ों या श्वास तंत्र से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा इस अवधि में आपको छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य की चिंता परेशान कर सकती है। साथ ही आपका उनके साथ कोई मतभेद या विवाद होने की भी प्रबल आशंका है। हालांकि सकारात्मक पक्ष की बात करें तो षष्ठेश यानी कि 6ठे घर के स्वामी के अस्त होने से आपके शत्रु पराजित हो जाएंगे और इस अवधि में वो आपको चाहकर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। आपका अपने पिता या गुरुओं से वाद विवाद होने की भी आशंका है, क्योंकि शुक्र आपके 9वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है। लेकिन
18 अगस्त को शुक्र के कर्क राशि में उदय होते ही आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगी और आप एक खुशहाल, परेशानी मुक्त और स्वस्थ जीवन जी पाएंगे मित्रों। अब बात करते हैं मित्रों मिथुन राशि वालों जातक के लिए। मिथुन राशि के जो जातक है, शुक्र 5वें घर और 12वें घर का स्वामी है, मालिक है, और अब आपके दूसरे घर में वक्री और अष्ट अवस्था में गोचर करने जा रहा है। ऐसे में मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर और वक्री और फिर अष्ट होना मिश्र परिणाम दे सकता है। कोई खास परिणाम आपके लिए लेकर नहीं आने वाला है। यह आपके लिए अनुकूल समय तो नहीं रहने वाला है, क्योंकि इस अवधि के दौरान आपके मन में तमाम उलझने रहने वाली है, जिसकी वजह से आपका ध्यान भ्रमित हो सकता है। मित्रों, इस राशि के कुछ जातकों के लिए अपने रिश्तों में समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि शुक्र आपके पंचम भाव का स्वामी है। मिथुन राशि के माता पिता को अपनी संतान के स्वास्थ्य को लेकर कुछ अप्रिय स्थितियां का सामना करना पड़ सकता है। वहीं सकारात्मक पक्ष की बात करें तो क्योंकि आपका द्वादशेश अस्त होने जा रहा है, यानी कि आपके 12वें घर का जो स्वामी है वह अस्त होने जा रहा है, ऐसे में आपके खर्चे नियंत्रित होंगे। हालांकि क्योंकि शुक्र वक्री भी हो रहा है, ऐसे में कभी कभी आपके खर्चों में अचानक से बहुत ज़्यादा वृद्धि भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा शुक्र के इन परिवर्तनों से आपके जीवन में कुछ अनिश्चितताएं और आर्थिक परेशानियां होने की आशंका है। साथ ही आपको इस अवधि में अपनी बात दूसरों को समझाने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में भी कुछ कठिनाई उठानी पड़ सकती है। शुक्र का उदय होना आपके लिए आपके रोमांटिक रिश्तों को सुधारने और आपके अपने खर्चों पर कम करने या खर्चों पर अंकुश लगाने के लिहाज से एक अच्छा समय साबित होगा। आपके लिए चीज़ें व्यवस्थित होने लगेगी और आपके बच्चों के साथ आपके रिश्ते एक बार फिर बेहतर हो जाएंगे। मित्रों, अब बात करते हैं कर्क राशि के जातक के लिए यह गोचर काल कैसा रहने वाला है। कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र एवं शुभ ग्रह, जिसके दो बेहद ही सकारात्मक घर चतुर्थ घर और 11वें घर का स्वामित्व प्राप्त है। हालांकि यहाँ पर यह बात गौर करने वाली है कि शुक्र अपनी वक्री और अष्ट अवस्था में प्रथम भाव में गोचर करेगा, इसीलिए यह अवधि आपके लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं रहने वाली है। साथ ही यह आपके जीवन में ढेरों चुनौतियों की वजह बनेगी। शुक्र के इन अहम परिवर्तनों की अवधि आपके आकर्षक व्यक्तित्व पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। आपके जीवन में आर्थिक मुद्दे खड़े हो सकते हैं और यह समय निवेश के लिए भी अनुकूल नहीं माना जा रहा है। आपको अपनी माता के स्वास्थ्य की चिंता भी सताएगी या माता जी के साथ आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। मित्रों, इस दौरान आपका घरेलू सुख अर्थात पारिवारिक सुख भी खराब रहने वाला है। इस गोचर के चलते आपके विवाह के 7वें घर पर शुक्र की वक्र स्थिति और वक्र दृष्टि एक बार फिर कारको भाव नाशाई, यानी कि जिस कारक में रहेगा उस भाव का नाश करेगा, जन्म देगी। इसीलिए आप अपने वैवाहिक जीवन में ढेरों समस्याओं का सामना करते नजर आ सकते हैं। साथ ही आपका भी जीवन साथी के साथ भी वाद विवाद और लड़ाई झगड़े होने की आशंका है। आपकी व्यक्तिगत कुंडली में जन्मकालीन शुक्र की स्थिति के आधार पर स्थिति और खराब भी हो सकती है। 18 अगस्त को जब शुक्र राशि में उदय होगा तो आपका वैवाहिक जीवन और व्यवसाय बेहतर हो जाएंगे। आपके घरेलू जीवन में खुशियां आने लगेगी और आप एक बार फिर व्यक्तिगत और व्यावसायिक तौर पर चीज़ों को पटरी पर लाने में सक्षम हो पाएंगे। मित्रों, अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र तीसरे और 10वें घर का स्वामी है और अब आपके 12वें घर में वक्री और अष्ट अवस्था में गोचर कर रहा है। ऐसे में यह आपके पेशेवर जीवन में किसी बड़ी उठापटक की वजह बनेगा। साथ ही काम के सिलसिले में आपको ढेरों यात्राएं भी करनी पड़ेगी। इस अवधि में आपको खर्चे बढ़ सकते हैं। हालांकि सलाह दी जाती है किसी को भी उधार देने के लिए समय उचित नहीं रहने वाला। आपके छोटे भाई बहनों को भी इसी दौरान कुछ स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं और निजी जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, आपके प्रतियोगिता के 6ठे घर पर अस्त और वक्री शुक्र की दृष्टि के चलते किसी भी
प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी तैयारियों में कुछ समस्याओं और विघ्न का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि 18 अगस्त को शुक्र के उदय होने के बाद आपके जीवन में शुक्र के वक्री होने और अस्त होने के कारण जो भी समस्याएं आ रही हैं वो धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी। इस राशि के छात्र बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब होंगे और आपके साथी और अधिकारी एक बार फिर धीरे धीरे आपका सम्मान और आपके काम पर उचित ध्यान देना शुरू कर देंगे। मित्रों, अब बात करते हैं कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र तुला राशि के तहत धन के दूसरे घर और नवम भाव को नियंत्रित करता है। नवम भाव में गोचर के परिणाम स्वरूप वित्तीय लाभ और इच्छा के 11वें घर में वक्री और अस्त होने जा रहा है, जैसा कि 11वां भाव बड़े भाई बहनों को दर्शाता है। ऐसे में इस अवधि के दौरान आप दोनों के बीच कोई समस्या उत्पन्न होने की प्रबल आशंका बनती नजर आ रही है, क्योंकि शुक्र अब वित्त और कमाई दोनों को घर को प्रभावित करने वाला है। ऐसे में यह अवधि आर्थिक रूप से आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगी और आपको संदर्भ में परेशानियों का मित्रों सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको अपने वित्त की योजना बनाने और बचत करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। शुक्र आपका द्वितीय भाव के स्वामी भी है, इसलिए आपको दूसरे घर से संबंधित मुद्दों जैसे कि बचत में कठिनाई, वाणी के चलते समस्या या मनोवैज्ञानिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको परिवार के नज़दीकी सदस्यों से भी कुछ परेशानी उठानी पड़ सकती है। वक्री और अस्त शुक्र की दृष्टि के चलते छात्रों को अपनी पढ़ाई में ढेरों समस्याओं का सामना करने की आशंका है। इसके अलावा आपके रोमांटिक रिश्ते में परेशानियां खड़ी होने वाली और इस राशि के माता पिता भी अपने संतान के चलते चिंतित नजर आ सकते हैं। कर्क राशि में शुक्र का उदय आपके लिए राहत भरा साबित होगा और आपके सामने आ रही सभी समस्याओं को खत्म कर देगा। यह अवधि आर्थिक रूप से भी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी और आपकी बचत स्थिर हो जाएगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ चल रही परेशानियां या मनमुटाव भी समाप्त होंगे और विद्यार्थी पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करने में एक बार फिर से कामयाब होंगे। अब बात करते हैं मित्रों तुला राशि के जातकों के लिए। शुक्र आपके प्रथम भाव और 8वें भाव का स्वामी और गोचर के साथ आपके 10वें घर में वक्री और अस्त होने वाला है। तुला राशि के जातकों के लिए लग्न स्वामी शुक्र वक्री और अस्त हो रहे हैं। ऐसे में आपको अपने स्वास्थ्य और सेहत की प्रति ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इस अवधि में आप बीमार पड़ सकते हैं और आपके जीवन में ढेर और स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां खड़ी हो सकती है। तुला राशि के 10वां भाव इस गोचर के चलते आपके व्यावसायिक जीवन में भारी उथल पुथल मचाने की आशंका है। साथ ही आपकी सार्वजनिक छवि भी इस अवधि में खराब हो सकती है। हालांकि सकारात्मक पक्ष पर बात करें तो अष्टमेश का अस्त होना आपके जीवन में अनिश्चितताओं और अचानक आने वाली समस्याओं का नियंत्रित करेगा। आपके चतुर्थ भाव पर वक्री और अस्त शुक्र की दृष्टि के चलते आपकी माता और आपके बीच कुछ विवाद भी हो सकता है या आपकी माता जी बीमार पड़ सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो आपकी पारिवारिक अशांति इस अवधि में भंग रहने वाली है। कर्क राशि में शुक्र के उदय से आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। यह अवधि आपके घर के लिए या नया वाहन या कोई विलासितापूर्ण खरीदने या अपने घर का नवीनीकरण करने को भी अनुकूल साबित होने वाली है। अब बात करते हैं मित्रों वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र आपके 7वें और 12वें घर का स्वामी है और जब वक्री और अस्त अवस्था में आपके नवम घर में गोचर कर रहा है। नवम भाव में शुक्र घर का वक्री होना इस बात के संकेत दे रहा है कि आप इस राशि के जो जातक विवाह करने की जो योजना बना रहे थे उन्हें इन योजनाओं का पूरा करने में कुछ बाधाओं या रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। मुमकिन है कि इस अवधि में आपको भाग्य का भरपूर साथ न मिले और आपको अपना काम पूरा करने में तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस दौरान परिस्थितियां आपके प्रतिकूल नजर आ रही है। इसके अलावा इस राशि के जो जातक विदेश यात्रा पर जाने के लिए तैयार थे उन्हें कुछ बाधाओं के चलते अपनी यात्रा स्थगित करनी पड़ सकती है, जिससे आपको थोड़ी निराशा अवश्य होगी। आपके संचार के तीसरे घर को शुक्र दृष्टि दे रहा होगा।
इसीलिए यह भी आप थोड़े कष्ट उठाने पड़ेंगे। लोग आपके इरादे को गलत समझेंगे और खराब संचार के चलते आपको किसी न किसी तरह से जीवन में नुकसान लगा रहेगा। हालांकि शुक्र के कर्क राशि में उदय के दौरान आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगे और आप सकारात्मक कदम उठाने में खुद को सक्षम महसूस करेंगे। शादीशुदा जातक अपने साथी के साथ लंबी दूरी या विदेश यात्रा की योजना बना सकते हैं। जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा। आपको अपने पिता, गुरु या गुरुओं का सहयोग मिलेगा। किसी धार्मिक यात्रा के लिए भी यह समय बेहद ही मित्रों अनुकूल रहने वाला है। बात करते हैं धनु राशि के जो जातक के लिए शुक्र छठे और 11वें भाव का स्वामी है और आपके लिए बेहद अनुकूल और लाभकारी ग्रह नहीं माना गया, इसीलिए 8वें घर में इसका स्थान बिल्कुल भी अनुकूल नहीं होती है, वह भी वक्री और अस्त अवस्था में। इससे आपके जीवन में कई समस्याएं खड़ी होने वाली, जैसे महिलाओं को परेशानी या स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें। आपको सलाह दी जाती है कि अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें, क्योंकि प्रबल आशंका है कि आपको इस अवधि में एलर्जी या फिर वायरस संक्रमण हो सकता है। इस अवधि में आपके ससुराल वाले भी आपके लिए कुछ परेशानी खड़े करने वाले फिर आपकी चिंता का वजह बनने वाला है। आपके और आपके ससुराल वालों के बीच झगड़े और वाद विवाद होने की प्रबल आशंका है। आपके 11वें भाव के स्वामी 8वें घर में वक्री और अस्त होने जा रहा है। इससे आपको कोई भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है, इसलिए कोई भी वित्तीय जोखिम या निर्णय लेते समय सावधान रहे। छठे भाव का स्वामी 8वें घर में वक्री होने से आपका नाम भी खराब हो सकता है या कोई गुप्त या विवाहेतर संबंध उजागर हो सकता है, इसीलिए आपको अपनी नैतिकता बनाए रखने और अपना चरित्र साफ रखने की सलाह दी जाती है। कर्क राशि में शुक्र का उदय आपके लिए अच्छा समय नहीं साबित होगा, क्योंकि 8वें घर में शुक्र विशेष रूप से महिलाओं के लिए कई स्वास्थ्य समस्याओं की वजह बन सकती है। पुरुषों के लिए विवाहेतर संबंध आदि के रूप में या महिलाओं के कारण परेशानी का कारण बन सकता है। मित्रों, बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि के जो जातकों के लिए शुक्र आपके 5वें और 10वें घर का स्वामी है और जब अब अस्त और वक्री अवस्था में आपके 7वें घर में गोचर कर रहा है। शुक्र आपके लिए योग कारक ग्रह भी माना गया है, लेकिन यह गोचर आपके लिए अनुकूल नहीं रहने वाला, विशेष करके मकर राशि के उन जातकों के लिए जो किसी से प्रेम करते हैं और अपने प्रेम संबंध को विवाह में बदलने की इच्छुक है। प्रबल आशंका बन रही है कि इस दौरान आपको अपने परिवार के सदस्यों से अपने रिश्ते को विरोध झेलना पड़ सकता है। विवाहित जातकों को अपने साथी के अति भावुक स्वभाव के चलते कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा इस राशि के छात्र जातक विभावनात्मक समस्याओं के चलते अपनी पढ़ाई से थोड़े दूर या अलग हो सकते हैं। इस राशि के गर्भवती माताओं को उनकी व्यक्तिगत कुंडली में शुक्र की स्थिति के आधार पर प्रसव के दौरान या गर्भावस्था के दौरान या पूर्व में कोई परेशानियों का सामना करने की भी संकेत मिल रही है। इस अवधि में आपके कार्यस्थल का माहौल कुछ खराब रहने वाला है, जिसका प्रभाव आपके प्रदर्शन पर पड़ेगा। इस राशि के जो जातक पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें खर्चों और लाभ के चलते अपने पार्टनर के साथ विवाद का सामना करना पड़ सकता है। आपकी लग्न राशि पर शुक्र की दृष्टि आपको अपने व्यक्तित्व के बारे में सोचने और उसकी बेहतरी के लिए काम करने पर मजबूर करेगी। जब शुक्र कर्क राशि में उदय होगा तो आपके लिए एक रोमांटिक रिश्ते का आधिकारिक बनाने का एक अच्छा समय होगा। इसके साथ ही आपके पेशेवर जीवन और सामाजिक स्थिति तथा सार्वजनिक छवि भी वृद्धि होगी। बात करते मित्रों कुंभ राशि के जो जातक शुक्र चौथे घर और 9वें घर का स्वामी है और अब यह आपके छठे घर में वक्री हो और अस्त होने जा रहा है। छठा घर शत्रु, स्वास्थ्य, प्रतिस्पर्धा, मामा का भाव माना जाता है। इसके अलावा शुक्र आपके लिए योग कारक ग्रह भी है और छठे भाव में इसका वक्री होना आपके लिए अनुकूल स्थिति को नहीं दर्शा रहा है, क्योंकि आपको अपने माता पिता के साथ इस दौरान ढेरों मुद्दों पर विरोध, असहमति और वाद विवाद का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा इस राशि के जो जातकों के स्वास्थ्य समस्या भी परेशान करने वाली है, जैसे कि पेट से संबंधित हार्मोनल परेशानी या असंतुलन या फिर छाती में कोई संक्रमण हो सकता है।
कुंभ राशि के जातकों को अपने माता पिता के प्रति ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि प्रबल आशंका उन्हें स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके पहले से सलाह दी जाती है कि समय समय पर उनके नियमित जांच कराते रहें। इसके अलावा आपको यह भी सलाह दी जाती है कि महिलाओं के प्रति सम्मानजनक रहें, क्योंकि उनके साथ किया गया अनुचित व्यवहार या बहसबाजी समाज में आपकी छवि खराब कर सकता है। 12वें घर पर शुक्र की वक्र दृष्टि आपके खर्चों को बढ़ाएगी। यह खर्च मुख्य तौर पर मेडिकल संबंधित या यात्रा से जुड़े होने वाले हैं। कर्क राशि में शुक्र के उदय के साथ आपकी किस्मत में सुधार देखने को मिलेगा और आप अपने माता पिता से भी समर्थन की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि आपको अभी भी उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। इसके अलावा यह समय कार, घर या कोई अन्य संपत्ति खरीदने के लिए बेहद शुभ रहने वाला इस संदर्भ में आप योजना बना सकते हैं। मित्रों, अब बात करते हैं मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए। शुक्र आपके तीसरे और 8वें घर का स्वामी और अब शिक्षा, प्रेम संबंध और बच्चों के 5वें घर में बकरी और अष्ट होने जा रहा है। शुक्र की स्थिति आपके अपने बच्चों के साथ गहराई में जुड़ने में मदद करेगी, लेकिन शुक्र के कर्क राशि में गोचर के चलते आप उनके साथ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे उनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हो सकता है या फिर उनके व्यवहार में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकते हैं। इस राशि की गर्भवती महिलाओं को अपनी गर्भावस्था में कुछ परेशानियों का सामना करने के लिए संकेत मिल रहा है। मीन राशि के जातकों को अपने साथी के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में परेशानी उठानी पड़ेगी और संचार की कमी के चलते गलतफहमी का सामना करना पड़ सकता है। मीन राशि के छात्रों को भावनात्मक अशांति के कारण पढ़ाई में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से जो छात्र शोध में हैं उन्हें अपने शोध और पेपर लेखन प्रक्रिया में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप विवाहेतर संबंध में है तो यह सबके सामने आ सकता है। और 5वें घर से 11वें घर पर शुक्र की दृष्टि आपकी संपत्ति या लाभ पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। कर्क राशि में शुक्र का उदय एक ऐसा समय होगा जब आपको अपने साथी के साथ अहंकार की समस्या या झड़पें खत्म होती दिखेगी और आप रिश्ते को शादी की ओर कदम आगे ले जाने का फैसला भी कर सकते हैं। इस राशि के सिंगल लोग भी अपना जीवन साथी पाने की उम्मीद कर सकते हैं। यदि आप बच्चे के जन्म की योजना बना रहे तो इसके लिए भी यह समय बेहद अनुकूल रहने वाला है। मित्रों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप सबको पसंद आया हो और अच्छा भी लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो इस यूट्यूब चैनल को आचार्य शंकर ठाकुर जी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा बेल आइकन बटन को दबाइए और अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो और यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए। उनको सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। इसी आशा के साथ कि आप सबको अच्छा लगा हो, आप सबसे विदाई लेता हूँ। नमस्कार।